নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই কালাংশত আমি পঢ়িম হাৰ কি জিত। হাৰ কি জিত মানে পৰাজয়ৰ পিছতো বিজয়। এই পাঠত আমি পাম হাৰ কি জিত হৃদয় পৰিৱৰ্তন কি কাহানী है। क्या পৰিৱৰ্তন? হৃদয় পৰিৱৰ্তন মানে মানুহ বেয়াৰ পৰাও কেনেকৈ ভাল হয়, মানুহৰ মন কিমান সোনকালে কি হৈ যায়, পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, সেইখিনি আমি আজি কালাংশত শিকিম। তোমালোকে জানা আমাৰ শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ কিছুমান কি আছে, নীতি আছে, আদৰ্শ আছে। আমি যিজন যাকেই দেখোঁ গুৰুজনক আমি কি কৰোঁ, নমস্কাৰ দিওঁ। নমস্কাৰ দিয়াৰ অৰ্থ কি হ'ল যে নমস্কাৰ দি আমি তেওঁক কি কৰোঁ, অভিবাদন জনাওঁ। আৰু এই নমস্কাৰে শত্ৰুকো কি কৰিব পাৰে, মন মোহি ল'ব পাৰে। সেইবাবে এই পাঠটোত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকে কি কৰিম, অধ্যয়ন কৰিম। याद दिसे बाबा भारती के अद्भुत एवं तीव्र चाल तथा मनोहारी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ गया है और युक्तिपूर्वक वो घोड़े को ले भागता है। किंतु खड़क सिंह का डाकू मन बाबा भारती के एक संत वाक्य से विह्वल हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वो बाबा भारती को घोड़ा वापस लौटा देता है। इस प्रकार बाबा भारती की हार जीत में बदल जाती है। यानी बाबा भारती क्या थे, एक संत इंसान थे जिसकी एक वाणी से ही एक डाकू का मन भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है और वो अच्छाई के रास्ते में चलने लगता है। माँ अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी हर माँ के लिए अपना बेटा क्या होता है, अपना बच्चा प्रिय होता है। उसी प्रकार अपने माँ जैसे अपने बच्चे को देखकर आनंद महसूस करता है, उसी प्रकार एक दुकानदार यानी जो उसका कस्टमर होता है, उस कस्टमर को देखकर भी उसका मन में क्या होता है, एक आनंद प्रफुल्लित होता है। और किसान क्या करता है, हर पूरे महीने पूरे साल मेहनत करके खेत जोतता है, उसके बावजूद क्या होता है, जो फल निकलते हैं उस फल को देखकर उसे मतलब इस संसार की सबसे ज़्यादा खुशी उसे मिलता है। उसी प्रकार बाबा भारती को भी अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंद आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी वो क्या करते थे, एक संत इंसान थे मैंने कहा, तो वो क्या करते थे, भागवत गीता पढ़ते थे। वो घोड़े को अर्पण हो जाता, वो घोड़े सुंदर बोलते, उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती ने उसे सुल्तान कहकर पुकारते। सुल्तान का मतलब क्या है, सुल्तान का मतलब है राजा, यानी शेर जैसा इंसान, यानी जो हर किसी का किंग हो। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तुम लोग देखना, इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो नगरीय जीवन से परेशान हैं, जिन्हें नगर के जीवन से घृणा हो गई है। यानी नगर में क्या होता है, चारों ओर खाली बड़े बड़े घर, मोहल्ले और बिजनेस प्रॉपर्टीज, केमिकल फैक्ट्रीज, ये सब होते हैं, जिसके वजह से लोगों का सांस लेना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसका वजह से हमें नगरीय जीवन से घृणा हो जाता है। लेकिन जो गांव का जीवन होता है, गांव का जीवन बहुत ही स्वच्छ और सुंदर होता है, जहाँ में पेड़ पौधे होते, पहाड़ पर्वत होते, नदी होती है। उस प्रकार की चीज़ों को हम क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से रखते हैं, तो वो हमें क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें एक ऐसी भ्रांति सी हो गई। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते हैं ऐसा चलता है कि जैसा मोर घटा को देखकर नाच रहा है।
घटा का मतलब है बादल। जैसे कि तुम लोग पता है कि मोर किसको देखकर नाचते हैं, मोर आसमान में जब बादल घेर कर आते हैं तब मोर नाचने लगता है, यानी उसे बारिश बहुत पसंद है। उसी प्रकार सुल्तान की जो लट्टू, सुल्तान के चाल चलन देखकर बाबा भारती को बहुत ही प्यार आता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। यानी सुल्तान को जिस तरह से देखभाल करते थे उसी प्रकार उस पर पीठ पे सवार होके वे घूमने भी जाते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब हमारे इस पार्ट में दूसरा कैरेक्टर कौन आ गया? खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। यानी दोपहर के समय किसको भेंट करने गया? बाबा भारती को। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? यानी कोई भी हो उसका हालचाल पूछना हमारा क्या होता है? कर्तव्य होता है। तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, यानी आपके आशीर्वाद से मेरा हालचाल ठीक है। कहो इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यानी बाबा भारती उसकी प्रशंसा में ये सब कह रहे हैं। मैंने भी मेरी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है तो उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी जो भी उसको देखता है तो उसको हर कोई चाहने लगता है कि इतना सुंदर जानवर क्या है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ये कौन कहते हैं? डाकू खड़क सिंह कह रहा है। तो बाबा भारती कहते हैं कि बाबा भारती और खड़क सिंह कहाँ पहुँचे? अस्तबल में पहुँचे। यानी घोड़े को रखने का स्थान जो होता है वो क्या होता है? अस्तबल। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। यहाँ में भी एक बात है, क्या है? बाबा ने किस तरह से घोड़ा दिखाया? घमंड से। यानी वो इसके घमंड थे कि मेरे पास ऐसा एक घोड़ा है जो एक मतलब जो हर किसी को मन में शांति प्रदान करता है। और खड़क सिंह ने कैसे देखा? आश्चर्य से कि इतना सुंदर घोड़ा किसका है, कैसे है। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी न गुजरा था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों को सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु को प्रशंसा दूर से दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर होने लगा। यानी जब कोई अपने चीज़ों के बारे में दूसरा कोई प्रशंसा करता है हमारे मन को क्या होता है? भा जाता है, वो अच्छा लगने लगता है। तो बाबा जी कहते, बाबा जी भी मनुष्य भी नहीं थे ही थे। अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को देखकर बघोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसके पास बहुत बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़े आपके पास रहने नहीं दूंगा। यानी वो उस घोड़े को ले जाने का बात कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। बाकी का लेसन इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नमस्ते।